guys, जय श्री राम. So we are going to channel the messages from Lord Krishna. उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. I strongly feel कि आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ही मैसेजेस हैं. So let's see. I also hear कुछ लोग राधिका जी के भी भक्त हो सकते हैं. कृष्णा wants to tell you, जो भी काम अपने फुलफिलमेंट के लिए किया जाता है, जो भी काम अपनी खुशी के लिए किया जाता है, उसका आउटकम हमेशा अच्छा होता है. या जिस काम को करते समय आपको भीतर से खुशी हो, उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है. ठीक है. और इसका रेफरेंस आप रामचरितमानस से ले सकते हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि जब हृदय में उत्साह आता है किसी भी काम को लेकर के, तो वो काम जरूर अच्छा होता है. सो ये हनुमान जी का ही कहा हुआ है, आप उसमें रेफरेंस ले सकते हैं. अच्छा, अगर आपका अप्रोच ऐसा हो गया है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों का क्या ओपिनियन होगा आपके काम को लेकर के, और उसके बेसिस पर आप कुछ लोग अगर राइटिंग करते हैं या फिर कुछ स्पीच वो देते भी हैं, तो उनका जो बोलने का तरीका हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो सकता है, और ये सुन करके थोड़ा सा अजीब सा लग जाएगा किसी को भी. तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी खुशी के लिए आप उस काम को कर रहे हैं. आपको ना ही किसी और को खुश करना है, ना ही आप किसी के लिए उत्तरदायी हैं. जो कुछ भी आपके पास है वो आपका है. आपसे वो कोई छीन नहीं सकता है, और ना ही किसी और का उस पर अधिकार है. वो आप कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए. आप इसको सोच करके करिए कि इट्स योर प्लेजर टू डू इट. दूसरी बात, अगर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं या कोई पर्सन ऐसा है जिनको आप पसंद नहीं करते, या जो आपको पसंद नहीं करते, और आपको उनके अंडर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि दुनिया उन चलाने वाले बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर आपको ऐसा लगता है, इस संसार में ऐसा हमेशा होता है, किसी को कोई ना कोई नहीं पसंद होता है. इट डजंट मैटर कि वो आपसे कितने निकट हैं. कुछ लोगों को कुछ लोग नहीं पसंद होते हैं. आप अगर घर में भी रहते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा. तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते. और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे रिलेटेड या जो भी पोजेशंस उनके पास है उस चीज को अब आप यूज नहीं कर सकते. या कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरा है. अगर उनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो उनको ये समझ में आता कि वो उनका नहीं है. बट नहीं, उन्होंने एफर्ट लगाया है तो भाई ये उनका है. और वो जिनको पसंद नहीं करते वो उस चीज को वो किसी को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं. प्रॉपर्टी के केसेस में भी अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है. बट वो उनके हाथ में नहीं है. जैसे कि लीनियज किसी को पास करनी है, तो वो अभी तो रूल्स ऐसे हैं कि नहीं किसी के हाथों में. बट ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो अगर वो किसी का है कोई प्रॉपर्टी, तो दे डोंट वांट टू शेयर, कि हम नहीं देंगे आपको बिकॉज आप हमको पसंद नहीं है. तो ऐसी चीजें होती हैं, लोग स्टुपिडिटी करते हैं. बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है. ये ट्रुथ नहीं हो सकता. तो जिसके पास भी विजडम है वो इस बात को समझेंगे कि जो भी इस तरह की बात करते हैं वो स्टूपिड है. क्योंकि अंत में होता वही है जो होना होता है. उनके हाँ या ना कहने से कुछ नहीं होता. सो आप इस बात को समझिए कि किसी एक इंसान पर सेंटर करके आप चीजों को छोड़ नहीं सकते. आप दुनिया नहीं छोड़ सकते, आप जीना नहीं छोड़ सकते. जस्ट बिकॉज कि कोई आपको पसंद नहीं करता आप वो काम को करना नहीं छोड़ सकते. इस बात को आपको समझना होगा. बिकॉज वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जी रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं. तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग क्यों जिएंगे. और क्या होना है, कौन जीतना है, किसको हारना है, ये बातें डिवाइन तय करते हैं. ये धर्म का जो फैसला होता है कि अंत में कौन जीतेगा, ये भगवान के हाथों में है. धर्म की विजय होती है. बट यहाँ पर यह है कि संसार किसी के अच्छा या बुरा लगने से नहीं चलने वाला है. दूसरी बात, जब आदमी का दिल टूटता है ना, तो उसकी आंखें खुलती हैं. तो दिल टूटना गलत बात नहीं है. दिल टूटना बहुत अच्छी चीज है. कभी कभी किसी इंसान को इग्नोर करना, अगर आपको उनकी बातों का बुरा लग गया है, तो कभी कभी लड़ाइयां ना करना ज्यादा अच्छा होता है. कभी कभी इंसान के अगर आपसे कोई कुछ गलत बोल रहा है, या अगर आपसे कुछ ऐसा कह रहा है जो शायद आपको बुरा लग रहा है, पर मे बी आपका वो जो बुरा लगना है वो आपके और अच्छे के लिए हो सकता है. जैसे कि हमारे गुरु होते हैं, कुछ ऐसी बातें, हमेशा गुरु मीठी बातें नहीं करते. जो गुरु होते हैं वो कठोर बातें करते हैं. आई ऑल्सो रिमेम्बर समबडी हु इज इन माई लाइफ, जिनसे जब भी हम कुछ पूछते हैं या कुछ भी बहुत ही स्वीटली बात करने चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो एक सेंटेंस बोलते हैं और वो ऐसी बात करते हैं जो शायद हमको अच्छा ना लगे. बट एट द एंड ऑफ द डे, कुछ दिनों के बाद आई रियलाइज कि उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल परफेक्टली सही था, और उसके पीछे का एक पर्पस था, एक मोटिव था. सो वो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो हमारी लाइफ में है. बिकॉज उनके चलते ही स्पिरिचुअलिटी का जो पहला कदम होता है इंसान के लाइफ में, आई लिटरली आस्क्ड हिम कि अब क्या करना है लाइफ में, एंड ही सेड कि आस्क टू योरसेल्फ, तुम अपने आप से पूछो. एंड आई सेड कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका इतना छोटा जवाब कैसे हो सकता है. बट आफ्टर सम टाइम, जब अकेले में सच में हम बैठे थे, देन उनकी बातें याद आई कि अपने आप से पूछो कि क्या रास्ता हो सकता है. सो आई आस्क्ड टू माई सेल्फ एंड आई गॉट द आंसर. बहुत क्लियर जवाब था.
और यही बस चीज पता करनी थी। उस समय तो वो नहीं समझ आया, लेकिन जब सही समय था तो उनका वो बात सही टाइम पर याद आया। तो गुरु ऐसे ही होते हैं, कोई भी आपका गुरु हो सकता है, और आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो मीठी मीठी बातें करें, क्योंकि वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे अपने आप में। तो दिल टूट जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो दिल नहीं होता, वो आपका एक तरह का भ्रम होता है, झूठ में आप जी रहे होते हैं और उसका टूटना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कोई और क्या कर रहा है अपने लाइफ में, कोई आपके लिए क्या बोल रहा है, आपके खिलाफ क्या बोल रहा है, आपके अनुसार चल रहा है या नहीं, या फिर आपके किसी भी तरीके से कुछ चीजों को ऐसा कर रहा है जो शायद आपको सही ना लगता हो, है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि इससे इट डजेंट मैटर, जो जिसका प्लेस है वो वैसा ही रहता है। सो आपको उस चीज को बहुत ज्यादा लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको गलत फील करवाता है या आपको लगता है कि ये पर्सन जो है स्टिकी है बहुत ज्यादा, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चीजें वैसी ही रहती हैं जैसी वो बनाई गई हैं। किसी का प्लेस कोई और नहीं ले सकता। सो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। तो बहुत ज्यादा लोगों के ओपिनियंस में आपको नहीं जाना है। बेसिकली इस पूरे रीडिंग को अगर हम समराइज करते हैं तो पहली चीज, दूसरे क्या कहते हैं इसके बेसिस पे आप अपना काम नहीं करेंगे, आप अपना काम इस बेसिस पे करेंगे कि आपको वो पसंद है, फिर आपकी सारी चीजें अपने जगह पर होंगी। अगर कोई चीज आपको भीतर से आता है कि हाँ इस शैली में लिखना चाहिए, इस शैली में बोलना चाहिए, डू दैट। ठीक है, कोई आपको पसंद नहीं करता उसके हिसाब से आप नहीं जिएंगे, या उसके कहने से आप चीजों को नहीं छोड़ने वाले हैं। जहां पर आपका अधिकार है, जहां आपकी राइट्स है, वहां पर आपको लेना होगा। आप अपने आप को जीवन भर आइसोलेट नहीं कर सकते, अपने आप को आप गुफाओं में नहीं भेज सकते जस्ट बिकॉज कि आप अच्छे हैं तो दूसरों को बुरा लगता है। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, किसी तरीके से आपको गलत बोलता है, या आपके किसी काम को इस तरह से करता है कि आपको लगे कि अरे दिस इज समथिंग विच इज लाइक कॉपीराइट, जहां पे क्लेम करने का मन करे, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को नहीं लेना चाहिए उतना सीरियस। बिकॉज इट्स अबाउट कि लोग चीजों को अगर पसंद करते हैं तो चाहते हैं करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो उनका तरीका है उस चीज को सीखने का। तो आपको ये भी समझना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके हार्ट ब्रेक सिचुएशंस पे। तो जिसने भी आपका दिल तोड़ा होगा उसके पीछे ज्यादा जाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हार्ट का टूटना जरूरी था आपका इस समय, ताकि आपकी आंखें खुले। कोई अगर आपको गाइड करता है तो आप उसकी बात को समझिए कि उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। शायद आज आप नहीं देख पा रहे, बट वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, कुछ लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, डजेंट मैटर एट ऑल। और जो भी आपका हार्ट कह रहा है इस समय आपको उसको फॉलो करना चाहिए। कलेक्टिव मैसेजेस हमारे पूरे हो गए। आप जिस भी सिचुएशन में है ये आपके लिए बिल्कुल रेजोनेट करेगा। सो गॉड इज गॉड, उनको हमेशा पता है कि उसको क्या बोलना है, कभी रीडर्स के लिए भी मैसेजेस आ जाते हैं। सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एंड कीप फॉलोइंग वट एवर। स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट है तो जब जिस समय आपको गाइडेंस मिले तब उस समय आपको वो चीज़ काम कर देना चाहिए। स्पेशली अगर आप कहीं पोस्ट करते होंगे तो इंस्टेंटली आपको कर देना चाहिए।